वजीर आजम की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। इमरान खान ने बल्दियाती निज़ाम फौरी बदलने का हुक्म दे दिया। ऑरेंज लाइन मंसूबे समेत साबका हुकूमत के दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स के फॉरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म। वजीर आजम की तैमूर भट्टी को स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराने की हिदायत। 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद में कोताही पर कप्तान की काबीना अराकीन को पेशगी वार्निंग। उधर वजीर आजम ने सूबाई वजीर इत्तलात और सिकाफत की सरजनिश कर दी। फयाजुल हसन चौहान को मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। वजीर आजम की सदारत में सूबाई सेक्रेटरीज का इजलास। इमरान खान ने कहा, इस्लाहाती एजेंडा की हकीकत में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत होती है। उधर पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास में किफायत जारी और सादगी पर अमल दरामद। काबीना के अफराद की तवाज़ो में पानी, चाय और बिस्किट दिए गए। शहर गुल लाहौर से सरसब्ज़ शादा पाकिस्तान मुहिम का आगाज हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने ऐवान वजीर आला में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर आजम के प्रोटोकॉल न लेने के दावे भी हवा हो गए। जमान पार्क से 7 क्लब रवानगी से कबल रास्तों में ट्रैफिक रोक दी गई। इस्लामाबाद रवानगी पर जमान पार्क के एतराफ की ट्रैफिक बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इज्तिमा के इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप मुसलसल 10वें साल फतहयाब। मरकज और पंजाब की तमाम नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाबी। अमजद चौधरी की सरबराही में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के वफ्द की इज्तिमा ऑफिस आमद। गौहर एजाज साबिक चेयरमैन SM तनवीर से मुलाकात। इज्तिमा ग्रुप का चैम्बर इलेक्शन में बिजनेसमैन ग्रुप की हिमायत का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू बादशाही मस्जिद के हुस्न के मद्दाह। कहते हैं, जितनी बार भी बादशाही मस्जिद देखता हूँ उसकी खूबसूरती से मुतासिर होता हूँ। उधर नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से भी बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, मुख्तलिफ इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। ओवर स्पीडिंग करने वाले मंचलों को गिरफ्त में लाने का मंसूबा तैयार। शहर में 10 शाहराहों पर स्पीड चेकिंग कैमरे लगाए जाएंगे। होशियार रहिए, 60 किलोमीटर फी घंटा से जायद स्पीड पर चालान हो सकता है। महकमा तालीम बेखबर रहा। शहर में कारोबार तालीम की ब्लैक मार्केट का हुजूम बसी हो गया। बगैर रजिस्ट्रेशन 6500 स्कूलों का इंकशाफ। लाहौर बोर्ड की नाकिस पॉलिसी ने 40,000 बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। 3 से ज्यादा मज़ामीन में फेल नवी जमात के तलबा सरकारी स्कूलों से फारिग। निजी स्कूलों के अखराजात बर्दाश्त करने की सकत ना होने के सबब अक्सरियत पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर। गैस की कीमत में 4 रुपए 64 पैसे फी किलो इजाफा। LPG फी किलो 132 रुपए से बढ़कर 136 रुपए 64 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 1613 रुपए का हो गया। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियानी साहब कब्रिस्तान की देखभाल का मामला। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने 1 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का PIC का अचानक दौरा। मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। उधर वजीर सेहत की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी हेल्थ का इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हुक्काम को भर्तियों और तरक्कियों में मेरिट और शिफाफियत का ख्याल रखने का हुक्म।
اہل لاہور ہوشیار ہو جائیں، خواتین ٹھگ میدان میں آ گئیں۔ مزنگ میں جیولرز کی دکان سے 2 نوسرباز خواتین چوڑیاں خریدنے کے بہانے 8 سونے کی چوڑیاں لے کر فرار۔ دیکھتا رہ گیا بھولا دکاندار۔ فیصل ٹاؤن میں خواتین چوروں کا گروپ سرگرم، گھر کا تالا توڑ کر لیپ ٹاپ لے اڑی۔ ریلوے میں غضب کرپشن کی غضب ہی کہانی۔ ناقص کوالٹی کے 1800 ہارس پاور ویگن، 58 لوکوموٹو کی خریداری یک طرفہ بڈ سے کی گئی۔ 30 ارب لاگت کا ریلوے ٹریکس کی مذمت کے ٹھیکے سے ایک ہی کانٹریکٹر کو نواز دیا گیا۔ نیب کا ریلوے حکام کو خط، تحقیقات کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت محکمہ بلدیات کا اجلاس۔ نئے بلدیاتی نظام کی سفارشات مکمل کی گئیں۔ سفارشات منظوری کے لیے آج عمران خان کو پیش کی جائیں گی۔ ادھر تحریک انصاف نے بلدیاتی ایوان پر نظریں گار لیں۔ تختے لاہور سے لیگی قیادت کے دھڑم تختے کا پلان۔ نئے نظام سے قبل ایوان میں نئی قیادت لانے کی کوششیں۔ شہر بھر میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ننکانہ صاحب سے 30 کلومیٹر شمال میں تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کھوئے والی کلفی کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف علاقوں میں کلفی پروڈکشن ہاؤسز پر چھاپے۔ غیر معیاری اور مضر صحت اجزاء سے کلفی تیار کرنے والے 5 یونٹ سیل کر دیے گئے۔ چند روز قبل شوہر اور سسرال کی جانب سے جلائی جانے والی سونیا دم توڑ گئی۔ ورثا کی جانب سے لاش فیروزپور روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر رہا، شہری خوار ہو گئے۔ ایل ٹی سی بس ڈرائیورز کی غفلت سے بس فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ معجزاتی طور پر جانی نقصان نہیں ہوا، مسافر محفوظ رہے۔ بس فٹ پاتھ پر چڑھنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ مغل پورہ کے علاقے لال پل کے قریب اچانک چلتی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ کار سواروں نے کود کر اپنی جانیں بچائیں۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ڈیفنس بی میں ماڈل گرل اننگ تنولی نے والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشتہ ہو کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی۔ فواد حسن فواد احتساب عدالت میں پیش۔ بیماری کا ذکر کرتے ہوئے عدالت میں رو پڑے۔ جج نے حوصلہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے، قید تو قید ہوتی ہے۔ نیب کی استدعا پر مزید 10 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ منشیات سمگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی ماڈل کے انداز اور ادائیں رنگ میں آئیں۔ فیضا کے ہم وطن مدد کو پہنچ گئے۔ چیک ریپبلک کے سفارت خانے نے ماڈل کی مدد شروع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں انوائرمنٹل قوانین کے حوالے سے کانفرنس۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسی کی خصوصی شرکت۔ سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی، ہائی کورٹ کے جسٹس محمد فاروق عرفان خان، جسٹس علی باقر نجفی سمیت دیگر کی شرکت۔ صوبائی وزیر اعظم کی کفایت شعاری اور سادگی مہم پر فیاض الحسن چوہان کی ڈرائیور کے ساتھ کھانا کھانے کی ویڈیو وائرل۔ خاتون اول بشرا بی بی کی دارالشفقت آمد۔ یتیم بچوں سے ملاقات، ساتھ وقت گزارا اور سر پر دستے شفقت بھی رکھا۔ بچوں کو کھانا کھلایا اور تحائف تقسیم کیے۔ بشرا بی بی کی فاتح خوانی کے لیے داتا دربار حاضری، خواتین اہلکار بھی تعینات کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان کے شاہد حمید چانڈیو کی ملاقات۔ شاہد حمید چانڈیو نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔
वजीर आला का इख्तियारात को हकीकी मानों में निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए अज़्म का इजहार। नामजद सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लाहौर यात्रा के बाद वापस रवाना। रवानगी से कबल दोनों की दाता दरबार पर हाजिरी। आरिफ अलवी की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सदारती इंतखाब पर मुशावरत और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नामजद सदर ने अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकातें की। शहर में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी पर तजावीज मुरतब कर रहे हैं। परवेज मलिक कहते हैं ऑपोजिशन में होने के बावजूद अवामी मसाइल को हल करवाएंगे। अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद की सिंहपुरा में लीगी कारकुनान से मीटिंग। लीगी रहनुमाओं की CMH आमद। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की इजाजत की। इजाजत करने वालों में परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज और दीगर शामिल। लाहौर चैम्बर के 4 साबिक सदूर के वोट दुरुस्त होने का मामला। साबिक चेयरमैन तियाफ इरफान इकबाल शेख कहते हैं मनफी तासुर फैलाने वाले शिकस्त से दो चार होंगे। चैम्बर इलेक्शन में चारों साबिक सदूर अपने सनती इदारों की जानिब से वोट कास्ट करेंगे। पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताउन से 3 रोजा इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड मशीनरी और हलाल फूड की नुमाइश। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने इफ्तिताह किया। अल जलील डेवलपर्स की जानिब से नई हाउसिंग स्कीम अल नूर ऑर्चर्ड की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद। अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम में सहूलियात के बारे शुरका को आगाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के MPA वहीद आलम खान के बेटे रेहान वहीद आलम की दावत वलीमा की तकरीब। परवेज मलिक, अली परवेज, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा अहमद हसन, चौधरी शहबाज समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। और X2 कैफे में डिजाइनर्स की तकरीब। 20 से ज्यादा फैशन डिजाइनर्स नवंबर में नॉर्वे अफगानिस्तान फैशन शो के लिए जाएंगे। डिजाइनर सलीम अली दादा, मारिया बी, मेहदी, फायजा, सलमान समेत दीगर की शिरकत। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में पंजाब काबीना का अहम इजलास हुआ। वज़रा को 1 माह में करप्शन खत्म करने और सरकारी जमीनों के कब्जे फौरी छुड़वाने की हिदायत सामने आई। इमरान खान ने 100 रोजा विजन की खुद मॉनिटरिंग के लिए हर माह लाहौर आने का ऐलान कर दिया। पंजाब से बदउनवानियों का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब काबीना को तरजीहात बता दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर में पंजाब काबीना के इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए काबीना अरकान को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनने की हिदायत भी कर डाली। इमरान खान ने पंजाब के बल्दियाती निज़ाम की तब्दीली और ऑरेंज मेट्रो ट्रेन मनसूबे समेत तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के ऑडिट कराने की हिदायत करने के अलावा 100 दिन के मनसूबे पर तेजी से अमल दरामद जारी रखने की हिदायत की। 100 रोजा एजेंडे पर अमल दरामद के लिए अनथक काम करने की हिदायत करते हुए एजेंडे पर अमल दरामद की मुसलसल निगरानी का भी कह दिया। इमरान खान का कहना था कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तमाम वज़रा को अपने महकमों में सादगी को फरोग देने और प्रोटोकॉल कल्चर खत्म करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हिदायत की कि पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ फौरी मुहिम शुरू की जाए। इसके साथ साथ जमीनों पर कब्जे करने वालों के साथ भी आहनी हाथों से निमटने का टास्क दे दिया। काबीना इजलास के बाद इमरान खान ने अपने हाथों से GOR में पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का भी आगाज किया। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुज़रा को फारिग कर दूंगा। वजीर आजम का इंडिया स्कूल के बच्चों को लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। इमरान खान की काबीना को हिदायत सामने आई है। एक वजीर की जानिब से इमरान खान को मेट्रो ट्रेन बंद करने का मशवरा दिया गया। अगर मंसूबा अवामी मुफाद का है तो बंद करना ठीक नहीं, वजीर आजम इमरान खान का ऐसा कहना था।
दूसरी जानिब प्रोटोकॉल ना लेने के दावे धरे के धरे रह गए। वजीर आजम की जमान पार्क आमद और रवानगी पर ट्रैफिक बंद कर दी गई, जिस पर शहरी फट पड़े। कप्तान की बतौर वजीर आजम पहली बार लाहौर यात्रा शहरियों के लिए जहमत बन गई, जबकि शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक की बंदिश ने शहरियों को शदीद अजियत से दो चार किए रखा। पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत के लिए माल रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। प्रोटोकॉल के सख्त नाकिद वजीर आजम इमरान खान को कई गाड़ियों के काफिले में वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म ने पंजाब असम्बली में सूबाई काबीना के इजलास की सदारत की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत काबीना अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, अब होंगे खेलों के मैदान आबाद। इमरान खान का लाहौर समेत पंजाब भर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स कराने का हुक्म सामने आया। सूबाई वज़ीर खेल को तजावीज़ मुरतब करके भिजवाने की हिदायत भी की गई। स्कूल, कॉलेजेस, यूसी की सतह पर खेलों के मुकाबले कराने की हिदायत सामने आई। वुज़रा की जानिब से किसी भी शहरी की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की सरजनिश कर दी, आइंदा मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मौजूदगी में वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की सरजनिश की और उन्हें अपने बयानात में मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर तबके के लोग काबिल कद्र हैं, किसी भी शहरी की वुज़रा की जानिब से तज़लील या तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलात को आइंदा मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत की। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म और वुज़रा की तवाज़ो चाय और बिस्किट से की गई। वज़ीर इत्तलात ने मुकामी रेस्टोरेंट्स में जाकर सादा खाना खाकर अपनी भूख भी मिटाई। फ़याज़ चौहान ने अपने ड्राइवर के साथ खमीरी रोटी और माश की दाल खाई। मनासिर भी आप देख सकते हैं। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म और वुज़रा की तवाज़ो चाय और बिस्किट से की गई। वज़ीर इत्तलात ने मुकामी रेस्टोरेंट्स में जाकर सादा खाना खाकर अपनी भूख मिटाई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का PIC का अचानक दौरा सामने आया। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। एमरजेंसी मुख्तलिफ वार्ड्स में तबी सहूलियात का भी जायजा लिया। मरीजों की इजाज़त की और उनके लवाहिकीन से बातचीत भी की। यास्मीन राशिद का इस मौके पर यह कहना था कि दौरे का मकसद तबी सहूलतों का जायजा लेना है। मरीजों को मियारी तबी सहूलतें देना उनका हक है। मरीजों और उनके लवाहिकीन की शिकायत पर एक्शन होगा। दीगर खबरें शामिल करें, आपको बताएं गिरा फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। AC कैंट हैदर अब्बास वटू का पैकेजेस मॉल हाइपर स्टार में छापा सामने आया। गिरा फरोशी पर मैनेजर्स उमर फारूक, शाहिद यूसुफ गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान जिले इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया गया है कि इंतजामिया को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है और अशियाए ज़रूरिया पर गिरा फरोशी की जा रही थी। आपको बताएं कि गिरा फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया है जो कि मुतहरिक नजर आ रही है। AC कैंट हैदर अब्बास वटू का पैकेजेस मॉल हाइपर स्टार पर छापा और गिरा फरोशी पर मैनेजर उमर फारूक, शाहिद यूसुफ गिरफ्तार कर लिए गए। इंतजामिया को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। तर्जुमान जिले इंतजामिया की जानिब से यही बताया गया है कि अशियाए ज़रूरिया पर गिरा फरोशी की जा रही थी, जिसके बायस ये कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। गिरा फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहरिक है और AC कैंट हैदर अब्बास वटू हैं जिन्होंने पैकेजेस मॉल हाइपर स्टार में ये छापा मारा है। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अलीम, बताइएगा इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं महकमा बल्दियात की जानिब से नए बल्दियाती निज़ाम के लिए सिफारिशात मुकम्मल कर ली गई हैं। मंजूरी के लिए आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी।
नए सूबाई बल्दियाती निज़ाम की सिफारिशात के हवाले से आखिरी इजलास ईवान वज़ीर आला में सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में नए बल्दियाती निज़ाम की हतमी सिफारिशात को मुकम्मल किया गया। सिफारिशात मंजूरी के लिए इतवार के रोज वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएंगी। इजलास में शामिल महकमा बल्दिया के अफसरान से बातचीत करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में बल्दियाती निज़ाम को दानिस्ता मफलूज रखा गया। बल्दियाती सिस्टम में बेहतरी के लिए एक हफ्ते में 4 इजलास किए हैं। बल्दियाती इदारों में निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली चाहते हैं। पंजाब में KPK से भी बेहतर लोकल बॉडी सिस्टम लाएंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए निज़ाम में इख्तियारात के साथ सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाएंगे। शहर में कारोबार तालीम की ब्लैक मार्केट का हुजूम वसी हो गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन 6,500 गैर कानूनी महकमा स्कूल एजुकेशन का इंकशाफ हुआ है। ऐसे स्कूलों की फहरिस्तें बनाने का हुक्म भी सामने आया है। शहर में 6,000 ऐसे स्कूलों का इंकशाफ हुआ है जिनकी जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन से मंजूरी ही नहीं ली गई। ज़राए का कहना है कि 6,000 निजी तालीमी इदारे महकमा स्कूल एजुकेशन से गैर मंजूर शुदा निकले। गैर मंजूर शुदा स्कूलों पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुक्काम भी बेबस हैं। गैर कानूनी स्कूल्स पर सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी और हुक्काम से नाराजगी का इजहार किया और इस्तफसार किया कि स्कूल खोलने की इजाजत किसने दी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर मुराद रास ने महकमा स्कूल एजुकेशन को गैर मंजूर शुदा स्कूलों की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म दे दिया। हुक्काम का कहना है कि इन गैर कानूनी स्कूलों को अभी बंद नहीं करें, लेकिन अगर उनका मयार तालीम और माहौल बेहतर हुआ तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन जुर्माने के साथ कराना मशरूत होगा। हदे रफ्तार से तजावुज नहीं करना वरना चालान भरना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग करने वाले शहरी होशियार हो जाएं, क्योंकि शहर की 10 अहम शाहराहों पर स्पीड चेकिंग रेडार नस्ब कर दिए गए हैं। छोटी गाड़ी 60 और बड़ी गाड़ियां 40 किलोमीटर से तजावुज करने पर चालान होगा। शहर में हादसात में कमी लाने के लिए शहर के अहम शाहराहों पर स्पीड रडार नस्ब कर दिए गए हैं। माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग में स्पीड रडार नस्ब। LTV गाड़ी की 60 और HTV की स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। अल्लामा इकबाल रोड, मौलाना शौकत अली रोड, पीको रोड, रायवन रोड और डिफेंस रोड पर होगी। सिर्फ केनाल रोड पर 70 किलोमीटर और 40 किलोमीटर फी घंटा की लिमिट मुकर्रर की गई है। सेफ सिटी के कैमरों से ओवर स्पीड गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरियों की आगाही के लिए बोर्ड्स और LEDs अवेजा कर दी गई हैं ताकि मुकर्ररा स्पीड से तजावुज ना करें। शहरियों का कहना है कि ये अच्छा इकदाम है, इससे ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेफ सिटी अकबर नासिर का कहना है कि हद रफ्तार समेत दीगर खिलाफ वर्जी पर चैलेंजिंग का सिस्टम तैयार किया गया है। हुकूमती हुक्म से जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान घर पर भेजा जाएगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अली शाही, लाहौर। शहर में LPG की कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया गया है। फी किलोग्राम 132 रुपए से बढ़कर 137 रुपए हो गई। ओगरा ने सितंबर के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। LPG की कीमत में 4 रुपए फी किलोग्राम इजाफे के बाद कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा होने के बाद 1,613 रुपए का हो गया है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर 206 रुपए महंगा होकर 6,080 रुपए का हो गया है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि LPG पॉलिसी 2016 का असर नौ जायजा लेने तक कीमतों में यूं ही इजाफा होता रहेगा। उन्होंने कहा कि LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन कीमतों में इजाफे के सरासर खिलाफ है। दूसरी जानिब सारिफीन ने LPG की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। डिफेंस पी में 26 साला मॉडल गर्ल अनम तनोली ने नशे से मना करने पर वालिदा की डांट टपट से दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अनम की लाश वुर्सा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक डिफेंस बी के इलाके में घर से 26 साला मॉडल गर्ल अनम तनोली की फंदा लगी लाश मिली। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर के कमरे का दरवाजा तोड़कर अनम की लाश को निकाला गया और पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने पर अनम तनोली की लाश वुर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मॉडल गर्ल की हलाकत का वाक़या खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात की जा रही हैं। ताहम अनम तनोली 2 माह कबल इटली से पाकिस्तान वापस आई थी। पुलिस के मुताबिक अनम तनोली नशे की आदी थी, जिसे उसकी वालिदा ने मना किया और डांट टपट से दिल बर्दाश्ता होकर अनम ने पंखे से झूलकर जिंदगी का खात्मा कर लिया।
دیگر خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت نے 9 سرباز چور اور ڈاکو بے لگام ہیں. پیرو، ڈولفن اور دیگر فورسز کی سڑکوں پر بھاگ دوڑ سب بے سود ہے. کیا زمانہ آ گیا، ڈاکو مال و زر کے ساتھ ساتھ کھانا بھی لوٹنے لگے ہیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. تھانہ مزنگ کے علاقے میں عروج گولڈ سمتھ شاپ پر 2 خواتین زیور خریدنے کے بہانے سے آئیں. زیورات خریدتے ہوئے ایک خاتون نے چوڑیوں والا ڈبہ اپنی گود میں رکھ لیا اور دوسرا زیور دیکھنا شروع کر دیا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون اپنی ساتھی خاتون کو زیور چھپانے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے اور دکاندار کے سامنے دوسرے زیور کے ڈبے رکھ دیتی ہے. دکان مالک نے سی سی ٹی وی فوٹیج تھانے میں مہیا کر کے درخواست بھی دے دی، لیکن پولیس کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. فیصل ٹاؤن میں شہری علی عارف کے گھر میں ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 خواتین پہلے گلی کے چکر کاٹتی رہتی ہیں، پھر گھر کا تالا توڑ کر گلی میں ٹہلنا شروع کر دیتی ہیں. ایک خاتون چور سے بچنے کے لیے اپنی چوڑیاں توڑ کر گھر میں داخل ہو کر لیپ ٹاپ اٹھا کر فرار ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری خاتون اس دوران گلی میں پہرا دیتی ہے. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ جانے کے باوجود بھی پولیس واردات کرنے والی خواتین کو گرفتار نہ کر سکی. شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ. فیصل ٹاؤن میں 3 کار سوار ڈاکوؤں نے شہری علی عارف کو لوٹ لیا. علی عارف کا کہنا ہے کہ وہ دفتر سے گھر واپس آیا، گاڑی پارک کی تو 3 کار سوار ڈاکوؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور گن پوائنٹ پر نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان کے ساتھ روٹیاں بھی چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے واقعے کا تاحال مقدمہ درج نہیں کیا. آگے بڑھیں گے، بات کریں گے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے. گوہر اعجاز گروپ نے مسلسل 10ویں سال مقابلہ میدان مار لیا ہے، جبکہ گروپ لیڈر گوہر اعجاز نے عادل بشیر کو چیئرمین ایپٹما پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پر گوہر اعجاز گروپ کی حکمرانی برقرار. گوہر اعجاز گروپ نے مسلسل 10ویں سال ایپٹما کے انتخابات جیت لیے. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے بعد گوہر اعجاز گروپ کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا گیا. مرکزی چیئرمین کا فیصلہ ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز آئندہ ہفتے کریں گے. حتمی نتائج کا اعلان ایپٹما کے سالانہ اجلاس میں 29 ستمبر کو کیا جائے گا. لاہور بزنس مین فرنٹ کے وفد کا چیئرمین امجد چودھری کی قیادت میں ایپٹما آفس کا دورہ. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، مرکزی چیئرمین عامر فیاض اور دیگر سینئر ممبران سے ملاقات کی. ایپٹما آفس میں ہونے والی ملاقات میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، مرکزی چیئرمین ایپٹما عامر فیاض، سابق مرکزی چیئرمین ایپٹما ایس ایم تنویر، لاہور بزنس مین فرنٹ کے سینئر رہنما سردار عثمان سمیت دیگر معروف کاروباری شخصیات شریک ہوئیں. چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری نے ایپٹما کے سینئر رہنماؤں کو چیمبر الیکشن کے انتخابی منشور سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ جیت کی صورت میں ملک کی چھوٹی بڑی صنعتوں کے مسائل کے حل اور پیداواری استعداد بڑھانے، ٹیکسز کی شرح میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے. ایپٹما کے رہنماؤں نے چیمبر انتخابات میں لاہور بزنس مین فرنٹ کو مکمل حمایت کا یقین دلایا اور پرتکلف ظہرانہ بھی دیا. برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو بادشاہی مسجد کے سحر میں مبتلا ہو گئے. کیا کہتے ہیں اس رپورٹ میں جانیے. بادشاہی مسجد کے حسن اور شاندار طرز تعمیر نے برطانوی ہائی کمشنر کو اپنا گرویدہ بنا لیا. تھامس ڈیو نے مسجد کے متعلقہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مسجد کی تصاویر اپلوڈ کر کے مسجد کے حسن و جمال کی تعریف میں ٹویٹ کیا کہ بادشاہی مسجد کو جتنی بار بھی دیکھوں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. انہوں نے لکھا کہ لاہور میں ایک شام گزاری اور بادشاہی مسجد کے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا. ہائی کمشنر تھامس ڈیو کی بادشاہی مسجد سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر پروفائل پر بھی بادشاہی مسجد کے اندر بنائی گئی تصویر لگائی ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں. چونگی امرسدو کا ماہا گندگی کی آماج کا بن گیا اور گندگی اور پھیلتے تعفن نے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. علاقہ مکینوں کا LWMC انتظامیہ کے خلاف احتجاج جاری ہے اور گندگی کے خلاف احتجاج کرتے مظاہرین کی شدید نعرے بازی دیکھنے میں آ رہی ہے. مظاہرین کا فوری طور پر علاقے سے گندگی ہٹانے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے. مناظر آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. علاقہ مکین ہے جو کہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. چونگی امرسدو کماہا کا یہ علاقہ ہے جو کہ گندگی کی آماجگاہ بن چکا ہے. پھیلتا تعفن ہے. مکینوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. جو علاقہ مکین ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو چکے ہیں. علاقہ مکینوں کا LWMC انتظامیہ کے خلاف اس وقت احتجاج جاری ہے.
मियानी साहब कब्रिस्तान की देखभाल के लिए सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने 1 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से मंजूर किए गए फंड से कब्रिस्तान के माहाना अमूर, देखभाल और दीगर जरूरी अखराजात किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर का इस हवाले से मजीद कहना था कि महकमा बल्दियात कब्रिस्तानों की देखभाल की जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज में पूरी करे और बड़े शहरों समेत जहाँ भी इस सिलसिले में मसाइल हैं उन्हें किसी तौर भी नजरअंदाज न किया जाए। अब्दुल अलीम खान ने महकमा बल्दियात के अफसरान को भी हिदायत की कि वो कब्रिस्तानों से मुतल्लिक इल्तवा में पड़े हुए अमूर को तरजीही बुनियादों पर हल करें और इस फिल्म में अदालती अहकामात पर अमल दरामद में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि मंजूर होने वाली 1 करोड़ रुपए की रकम मियानी साहब कब्रिस्तान के हल तलब मसाइल पर खर्च होनी चाहिए और उन्हें इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट भी जल्द अज जल्द पेश की जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शौकत खानम फ्लाईओवर मंसूबे के हवाले से, जो कि शदीद माली बदनज़मी का शिकार हो गया है। DGLDA ने मंसूबे की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया है। फंड्स की मुसलसल ताखीर पर तामीराती कंपनी ने काम भी रोक दिया। LDA की जानिब से 8 माह कबल शुरू होने वाला फ्लाईओवर ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। 97 करोड़ रुपए के फंड्स में से सिर्फ 12 करोड़ जारी हो सके। मंसूबे की चौथी डेडलाइन 25 अगस्त भी गुजर गई। LDA की नाकिस हिकमत अमली ने मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स को माली बहरान का शिकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक DGLDA आमना इमरान खान ने मंसूबे की ऑनरशिप लेने से इनकार कर दिया। DGLDA ने चार्ज संभालने से अब तक एक भी डेवलपमेंट का बिल साइन नहीं किया। शहबाज शरीफ के जाते ही मंसूबे ब्यूरोक्रेसी की मसलहतों का शिकार हो गए। मंसूबों के कॉन्ट्रैक्टर्स ने माली मसाइल के बायस कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसी मांग ली। माजी में LDA ने अरबों के मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में खत्म किए। मौजूदा LDA इंतजामिया चंद करोड़ के फंड्स रिलीज कराने में बुरी तरह नाकाम है। पंजाब फूड अथॉरिटी का कुल्फी प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ क्रैकडाउन। मारूफ बाबाजी कुल्फी, अलमक्का कुल्फी और बादामी कुल्फी के 5 प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर भर में गर्मियों का खास और सस्ता तोहफा कहलाई जाने वाली कुल्फी प्रोडक्शन हाउसेस को चेक किया। मसनूई फ्लेवर, गैर मयारी खाम माल और नाकिस सफाई पर 5 प्रोडक्शन यूनिट्स को सील कर दिया गया। मारूफ बाबाजी कुल्फी के मुल्तान रोड और 60 फुट रोड पर वाक़े प्रोडक्शन हाउसेस, अलमक्का कुल्फी हाउस, बाबा कुल्फी और बादामी कुल्फी के प्रोडक्शन यूनिट भी सील किए गए। बाबा फरीद, झूलेलाल और चाशनी स्वीट्स के प्रोडक्शन यूनिट चेकिंग के वक्त बंद पाए गए। DG फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक कुल्फी प्रोडक्शन यूनिट्स को साबिका हिदायत पर अमल न करने और फ्लेवर्स के इस्तेमाल पर सील किया गया। DG फूड के मुताबिक सार्फिन कुल्फी को दूध और खोए से तैयार प्रोडक्ट समझकर खाते हैं, जबकि नाकिस खोए और खुश्क दूध की तैयार करदा कुल्फी से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। चंद रोज कबल शौहर और ससुराल की जानिब से तेल छिड़क कर जलाई जाने वाली सोनिया गुज़िश्ता रात दम तोड़ गई। वर्षा की जानिब से लाश फिरोजपुर रोड पर रखकर 3 घंटे एहतजाज किया गया। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा और शहरी ख्वार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। फिरोजपुर रोड और गाजी रोड पर सोनिया के वर्षा ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी और थोड़ी देर के लिए मेट्रो बस ट्रैक पर टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। वर्षा का कहना था कि सोनिया के शोहर इरफान और उसके घर वालों ने पेट्रोल झड़क कर 24 अगस्त को आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई और गुज़िश्ता शब अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस मुल्जिमान को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस कुछ नहीं कहती, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, उनके साथ पैसा खाया हुआ है, पैसा खा के वो चुप करके बैठ गई है। 3 घंटे बाद SP इन्वेस्टिगेशन मियां राशिद और नून लीगी MP मियां नसीर ने लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात किए और SP की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने रोड खोल दिया। डॉक्टर वहीद को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसमें उनकी ज़मानत कैंसिल करवाकर शामिल तफ्तीश करके मेरिट पर तफ्तीश को यकसू किया जाएगा और इंशाल्लाह इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। 3 घंटे फिरोजपुर और गाजी रोड पर ट्रैफिक जाम के बायस शहरी शदीद अजियत का शिकार रहे और एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंसी रही, जबकि मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों में तलख कलामी के मनाजर भी बार बार सामने आते रहे। कैमरामैन रानाजर के साथ अली शाही, सिटी 42। सब्जी मंडी पुल से उतरते हुए ब्रेक फेल होने की वजह से तेज रफ्तार ट्रक को हादसा पेश आया। ट्रक घर में जा घुसा। सब्जी मंडी में उस्मान चौक की तरफ जाते हुए तेज रफ्तार ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, जिसके बायस ड्राइवर ट्रक पर काबू ना कर सका और सीधा घर में घुस गया, जिसके नतीजे में बच्ची जख्मी हो गई। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रैफिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर ट्रक ड्राइवर का कहना था कि ब्रेक फेल हो गई थी। लोगों को बचाते हुए मजबूरन ट्रक घर की दीवार को मारना पड़ा।
मुगल पुरा का रुख करेंगे, जहां के इलाके लाल पुल के करीब अचानक जलती गाड़ी में आग भड़क उठी और कार सवारों ने कूद कर अपनी जानें बचाईं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुगलपुरा के इलाके लाल पुल के करीब कैनाल रोड पर चलती गाड़ी अचानक आग की लपेट में आ गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि कार सवारों ने कूदकर अपनी जानें बचाईं। मुकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की कोशिशें की मगर नाकाम रहे और वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। एहतसाब अदालत ने आशियाना स्कैंडल केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का नैब को मजीद 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। फवाद हसन फवाद अपनी बीमारी का बताते हुए अदालत में आपदीदा हो गए। एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल केस में नैब ने फवाद हसन फवाद को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। अदालत में नैब का मौकफ था कि फवाद हसन फवाद ने दौरान तफ्तीश बहुत से नाम बताए हैं। इन अफराद को समन जारी किए गए हैं जिनसे फवाद की मौजूदगी में तफ्तीश करनी है। अदालत में फवाद हसन फवाद ने कहा कि ठेके की मनसूखी साबिक वजीर आला पंजाब के कहने पर हुई, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फवाद हसन फवाद का नैब को 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने फवाद को 11 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। अदालत में रिमांड के दौरान फवाद हसन फवाद जज को अपनी बीमारी का बताते हुए आपदीदा हो गए। इस मौके पर जज ने दरियाफ्त किया कि आपको हिरासत में कोई तकलीफ नहीं। इस पर फवाद ने कहा कि उनको नैब की हिरासत में तमाम अद्वियात की सहूलियात मिल रही हैं, मगर खदशा है कि शुगर ना हो जाए, जिस पर अदालत ने कहा कैद तो फिर कैद होती है। मंशियात स्मगलिंग केस में मुलविस गैर मुल्की मॉडल के अंदाज और अदाएं रंग ले आईं। गैर मुल्की हसीना ट्रीजा के हम वतन मदद को पहुंच गए। चेक रिपब्लिक के सिफारत खाने ने मॉडल की मदद शुरू कर दी है। मॉडलिंग केस में मुलविस गैर मुल्की हसीना को जेल से सेशन अदालत पेश किया गया। मुलजिमा मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई और वापस जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने गिरफ्तार किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा के सामान से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई। एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर चौधरी ने केस की समाअत की। 2 कस्टम एहलकारों ने मुलजिमा के खिलाफ शहादत कलम बंद कराई, जबकि मुलजिमा के वकील सरदार असगर महमूद डोगर ने जराह की। दूसरी जानिब मुलजिमा के हम वतन भी इसकी मदद को पहुंच गए हैं। चेक रिपब्लिक के सिफारत खाने की नुमाइंदा खातून अदालत में मौजूद थी। मुलजिमा ने मदद की फराहमी बारे सिफारत खाने के कागजात पर दस्तखत भी किए। अदालत ने मजीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट बार में माहौलियाती कवानीन पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आला अदलिया के जजेस और वकला की कसीर तादाद में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला पानी का है, जो हम बना तो नहीं सकते लेकिन बचा जरूर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के ज़ेरे एहतमाम इकबाल ऑडिटोरियम में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फरूख इरफान खान, जस्टिस अली अकबर कुरैशी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, लाहौर बार के ओहदेदारों और वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने खिताब में कहा कि दुनिया में तमाम इंसान खलीफा फिल अर्ज हैं। हमारा फ़र्ज है कि पाकिस्तान में दरख्त लगाएं। मुल्क में पानी बड़ा इशू है जो हम बना नहीं सकते लेकिन बचा ज़रूर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्टडी उठा लें, वो वही अटकी हुई है सुई 4% पे और दरख्त कटे जा रहे हैं, एक फिगर नीचे नहीं आ रहा है। ये भी अब हैरत की बात है। अगर इस हॉल को हम समझ लें पाकिस्तान, तो अगर कोई कहता है 2% है, कोई कहता है 1.5 रह गया है, तो इसका मतलब जो दरख्त रह गए ना, वो ये कुर्सी रह गई, या सॉरी ये कुर्सी रह गई, ये टोटल दरख्त आपके रह गए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कहा आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बेहतर कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में इन कवानीन पर सख्ती से अमल की ज़रूरत है। Over the past several years, Pakistan has undertaken several policy and planning initiatives with respect to climate change and is preparing formal climate change strategy. तकरीब में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फरूख मोहम्मद इरफान खान, जस्टिस अली अकबर कुरैशी और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। मुकर्ररीन ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक अशरफ, सिटी 42। तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी पार्टी रहनुमाओं के हमरा आए तो थे चौधरी बरादरान से वोट और हिमायत की दरख्वास्त करने, मगर महफिल बन गई कश्ते ज़ाफ़रान देखते देखते। इस दिलचस्प सियासी बैठक का अहवाल जानेंगे अली अकबर की रिपोर्ट में। डॉक्टर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा चौधरी बरादरान की रहायशगाह पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से दरखास्त की कि वो सदर के इंतखाब में इसी तरह शफकत फरमाए जिस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में सरप्राइज दिया, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने बरजस्ता जवाब दिया इंशाअल्लाह। मीडिया से गुफ्तगू में जब जिक्र हुआ मौलाना फजलुर रहमान का, तो चौधरी परवेज इलाही का जुमला ऐसा था कि किसी से भी हंसी कंट्रोल ना हुई।
फजल रहमान साहब का फ़ोन आया था तो वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। आरिफ अलवी से पूछा गया कि क्या सदर बनने के बाद आप भी ममनून हुसैन की तरह 14 अगस्त और 23 मार्च को ही नजर आया करेंगे, जिस पर उनका कहकहा बुलंद हुआ। देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाइबरनेशन में डालने के लिए नहीं भेजा है, तो मैं कोशिश करूंगा, मगर एक चीज़ की एहतियात मुझे करनी चाहिए और करूंगा कि एग्जेक्टिव के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। जिस एरिया में भी मैं बोलूं, जैसे मेरी ख्वाहिश ये थी कि पानी के हवाले से तो जो किल्लत है पाकिस्तान के अंदर, उसके मुतालिक मैं जिस इदारा जो मिनिस्ट्री में मदद कर सकता हूँ मैं चाहूँगा। प्रिवेंशन हेल्थ के अंदर मैं बड़ा सीरियस हूँ। जहाँ जहांगीर तरीन हो वहाँ जहाज का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। सहाफी ने सवाल पूछा तो बोले जहाज टाइम बचाने के लिए जरूरी होता है। जहाज जो है वो एक आदमी के लिए ज़रूरत होती है टाइम बचाने की, और अलवी साहब ने रिक्वेस्ट की थी, मेरे सिंह से वादा था, मैं गया भी था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले वापस आ जाऊँगा। चौधरी परवेज इलाही ने डॉक्टर आरिफ अलवी को यकीन दिलाया कि वो उनकी भरपूर मुहिम चलाएंगे और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब भी कराएंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अली अकबर, सिटी 42। वफाकी वज़ीर बराए तालीम और कौमी विरसा और सकाफत शफकत महमूद का ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस्तकबाल किया और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम का दौरा कराया। वफाकी वज़ीर ने सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत पार्क में पौधा भी लगाया। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा किया और इस दौरान पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में PHA के तारीखी विरसा पर आगाही हासिल की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क सईद अहमद ने वफाकी वज़ीर को म्यूजियम के मुख्तलिफ मुकामात के मुतालिक मालूमात भी फराहम की। वफाकी वज़ीर ग्रेटर इकबाल पार्क में सुख चैन का पौधा लगाकर सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान की मुहिम का हिस्सा भी बने। उधर तहरीके इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की ख्वाजा साद रफीक पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 6 हफ्तों में ख्वाजा साद रफीक से पूछेंगे कि 10 साल में उन्होंने हल्के में क्या काम किया था। कहते हैं NA 131 में गलियां उन्होंने नहीं बनवाई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हुमायूं अख्तर का कहना था कि ख्वाजा साद रफीक ने अपने हल्के में कोई काम नहीं किया। बाबे पाकिस्तान मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट ख्वाजा साद रफीक हैं, जबकि स्कूल्स, कॉलेजेस की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबे बाबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हुमायूं अख्तर खान का मजीद कहना था कि ख्वाजा साद रफीक को हल्के के अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। अब नून लीग का बुर्ज उलट चुका है, जो उल्टा ही रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा साद रफीक बताएं कि उन्होंने रेलवे में क्या काम किया। हुकूमत रेलवे को सालाना 70 बिलियन की सब्सिडी देती थी। इस सब्सिडी में किस हद तक उन्होंने की है। उनका कहना था कि 1997 में सरमायाकारी पॉलिसी उन्होंने बनाई जो बरकरार है। और अब बात करें कि खातून अव्वल के दौरे लाहौर के हवाले से दारुल शफकत में बुशरा बीबी की जानिब से बच्चों के लिए खाने का एहतमाम किया गया। बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। खतून अव्वल बुशरा इमरान अचानक दारुल शफकत जा पहुंची, जहां उन्होंने रहायश पजीर बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान बुशरा बीबी ने बच्चों से इनके लवाहिकीन मुतल्लिक पूछा और असातिज़ा को तलकीन करती रही कि बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, हर चीज से बढ़कर इनका ख्याल रखना चाहिए। बुशरा बीबी रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जब भी लाहौर आती हूँ बच्चों के साथ वक्त गुजारती हूँ। खतून अव्वल बनने से पहले भी वो यहाँ बच्चों से मुलाकात करती थी। बुशरा बीबी ने बच्चों के साथ मिलकर खाना भी खाया, जबकि खवातीन ने खतून अव्वल के साथ खूब सेल्फियां बनवाई। दारुल शफकत में 2 घंटे गुजारने के बाद बुशरा बीबी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ खैर के बाद खैरात भी की। कैमरामैन एहसन के साथ सादिया खान, लाहौर। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात हुई, जबकि दीगर लीगी रहनुमाओं की मीटिंग्स का अहवाल हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। परवेज मलक की गुलबर्ग में लीगी कारकुनान से मीटिंग। इनका कहना था कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है, शहर में तंजीम साजी के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुनों को जिम्मेदारियां देंगे। अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद की सिंहपुरा में लीगी कारकुनान से मीटिंग। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि PP 153 में अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। इस मौके पर चौधरी सिद्दीक, रहमत अली चौधरी, सलीम मलक मुश्ताक, शहबाज भट्टी समेत दीगर लोग मौजूद थे। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबश्शिर जावेद बदस्तूर जेर इलाज हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, अरकान असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज, चौधरी शहबाज और डिप्टी मेयर्स मियां मोहम्मद तारिक
اور نذیر خان سواتی سمیت دیگر نے بھی عجادت کی۔ لارڈ میئر لاہور کل ریٹائرڈ مبشر جاوید کو دل کی تکلیف کے باعث CMH ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ لارڈ میئر لاہور کی ECG اور بلڈ رپورٹس نارمل ہیں اور اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ ڈاکٹرز نے مزید ٹیسٹ لینے کے لیے لارڈ میئر کو روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر پرویز ملک، MNA علی پرویز، MPA خواجہ عمران نذیر اور MPA چودھری شہباز نے میئر لاہور کی عجادت کی۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون پرویز ملک کا کہنا تھا کہ میئر لاہور کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ خواجہ سعد کے حوالے سے نیب سمیت کسی کو خط نہیں لکھا، بس شالیمار ہسپتال سے متعلق اپنے افسران کو کہا کہ وہ کیس نیب میں بھیجیں۔ ریلوے کے 8 کیس نیب میں ہیں، مزید 4 کیس جا رہے ہیں۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ مزدوروں کو کہا ساری بات آپ کی مانیں گے، 20,000 ہم نے پینشن کا نمبر کم کر دیا ہے، 20,000 بل 1,37,000 سے 1,19,000 پہ آ گئے۔ ہم کسی کو یہ بات ایسی نہیں کرنا چاہتے، 20,000 جو ہے گوشت پینشن والے وہ ختم ہو گئے۔ بایو میٹرک لا رہے ہیں جی، بجلی دیں گے، بے شک گھر سے میٹر دیں گے جی ان کو 70,000 لوگوں کو۔ کالونیز میں اگر یہ جو 10,000 گھر ہیں اس میں میٹر لگوا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کنٹینیو کرا، اچھا کیا۔ میں اب یہ کہوں، میری بدنصیبی ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں، 8 کیسز اس وقت ریل کے جو ہے ہائی پروفائل کے نیب میں ہیں، 4 اور جانے والے ہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ 4 ان پائپ لائن 12 ہو جائیں گے۔ اب اس میں مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اگر آج ہم نے سٹینڈ لے لیا کہ ہمیں سٹینڈرڈ گیج مل جائے، میں آپ کو لکھ کر دے کے جاؤں گا کہ پاکستان میں ریلوے کی کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اتنے لوکوموٹیو اویلیبل ہیں، اتنے ٹریک اویلیبل ہیں، اتنی کوچز اویلیبل ہیں، اتنی مال گاڑیاں اویلیبل ہیں، روز روز کی بکواس ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کی کامیابی قوم اور ملک کی کامیابی ہے، اور عمران خان کی ناکامی قوم اور ملک کی ناکامی ہے۔ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا آپ کے عمران خان ناکام ہو۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں معروف قانون دان ملک نور محمد آوان کی زوجہ اور ارشد ملک آوان کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ججز، وکلا سمیت دیگر اہم شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام ڈیفنس فیز 4 ڈی بلاک کی جامعہ مسجد میں کیا گیا۔ اصال ثواب کے لیے قاری محمد الطاف نے دعا بھی کرائی۔ تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس محمد اختر شبیر، صدر سپریم کورٹ بار پیر کلیم خورشید، ممبر پاکستان بار اعظم نذیر تارڑ، مقصود بٹر نے شرکت کی۔ ممبر پاکستان بار طاہر نصر اللہ ورائچ، سابق صدر ہائی کورٹ بار پیر مسعود چشتی، سابق وفاقی وزیر خالد رانجھا، سابق صدور لاہور ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان، میاں عبدالقدوس، عبد الرحمان انصاری، جہانگیر اے، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد حنیف، صدر لاہور بار ملک ارشد، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ملک احمد قیوم، بابر مرتضی، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رانا سراج الاسلام بھی شریک ہوئے۔ ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ شیعہ سنی مائدین اور ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکا کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو محرم الحرام میں نکالے جانے والے جلوس پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ جلوس کے روٹ پر تمام تجاوزات ختم کی جائیں۔ مانیہ جلوس کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے، جبکہ جلوس کے روٹ پر ملکہ علاقوں میں سرچ آپریشن بھی ہوگا۔ جلوس کے شرکا کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کی جانب سے تمام مسائل کو حل کروانے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ مسلم لیگ نون کے MPA وحید عالم خان کے بیٹے ریحان وحید عالم خان کی دعوت ولیمہ رائل پام کنٹری کلب میں انجام پائی۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حلقہ NA 125 سے مسلم لیگ نون کے MNA وحید عالم خان کے بیٹے ریحان وحید خان کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب رائل پام میں ہوئی، جہاں دلہا دلہن کے رشتہ داروں کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی
कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों में परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, राना मशहूद, मियाँ मरगूब, महर इश्तियाक, खालिद परवेज़, चौधरी शहबाज, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा अहमद हसान, ख्वाजा इमरान यासीन, राना मुबशर, मिर्ज़ा जावेद, जस्टिस अतहर महमूद, गजाली सलीम बट, कर्नल इफ्तिखार, बिलाल यासीन, बाऊ बशीर, चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, इरफान ताज, मोहम्मद असलम सलीम, हाजी अजीम मुगल और दीगर ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं लाइट बैंक के ग्रुप हेड फैसल गौरी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच और डायरेक्टर वज़ीर आला शिकायत सर शाहिद कादिर के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ सियासी शख्सियत हाफिज अमीर अली आवान, मारूफ बिजनेसमैन मलिक इकबाल, मियाँ शफकत, DSP नज़र अब्बास शाह, DSP हाजी अकरम, मारूफ बिजनेसमैन मियाँ एहसान, मारूफ ताजिर फहद अनवार खान, सोशल वर्कर नूर मुस्तफ़ा गौरी ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल वड़ाइच का कहना था कि एक दूसरे की इज्जत और खिदमत ही इंसानियत की सही खिदमत है। पंजाब जुडिशल एकेडमी में 71 जजेस ने तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब जुडिशल एकेडमी में जिले अदालतों के जजेस ने 7 रोजा तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया। कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया और तारीफी असनाद भी दी गई। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम ने कहा कि जजेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं। तकरीब के मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी राना आरिफ अली समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस में लाहौर और फैसलाबाद समेत दीगर अजला के जजेस भी शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज लाहौर इफ्तिखारुल नबी, अंजुम मुमताज मलिक, एडिशनल सेशन जज गुल अब्बास, आमिर मुनीर मुगल, शहबाज हुसैन और मोहम्मद नईम, सिविल जज लाहौर गुलाम शब्बीर, हुमैरा तौसीफ और उमर हयात जावेद कोर्स करने वालों में शामिल हैं। उधर लाहौर चैम्बर के 4 साबिक सदूर के वोट दुरुस्त न होने का मामला है। साबिक चेयरमैन पियाफ इरफान इकबाल शेख कहते हैं मनफी तासुर फैलाने वाले शिकस्त से दो चार होंगे। चैम्बर इलेक्शन में चारों साबिक सदूर अपने सनती इदारों की जानिब से वोट कास्ट करेंगे। साबिक चेयरमैन पियाफ इरफान इकबाल शेख ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर मोहम्मद अली मियाँ, मियाँ शफकत, जफर इकबाल मुख्तलिफ कारोबारी इदारे कामयाबी से चला रहे हैं। पाक चीन जॉइंट चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ई कॉमर्स गेटवे के ताउन से 3 रोजा इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड मशीनरी, एग्री टेक और हलाल फूड की नुमाइश का आगाज हो गया है। एक्सपो सेंटर में होने वाली नुमाइश में पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर SM नवीद भी मौजूद थे। नुमाइश में 350 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर तिजारत मियाँ असलम इकबाल का कहना था कि मुल्की सनत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं और ऐसा निज़ाम लाएंगे कि जिससे मुल्क में सरमायाकारी आएगी। टेक्निकल एजुकेशन जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा है, उस टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी हम चीज़ें जो है वो लेकर आ रहे हैं ताकि जो स्किल्ड लेबर है उस इदारे से हम पैदा करके इस इंडस्ट्री को दी जा सके ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मैक्सिमम पाकिस्तान से हासिल की जा सके। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का कहना था कि इस वक्त मुल्क में सरमायाकारी लाने की अशद जरूरत है। ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात बआसानी मुयसर आ सकें। यही रिक्वेस्ट है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसके लिए वन स्टॉप शॉप बनाएं और वो इंशाअल्लाह बनेगी कि जहाँ पे इन्वेस्टर आएगा उसको आसान से आसानियाँ दे के उसके लिए ज़िंदगी यहाँ पे आसान करनी और मुश्किल नहीं करनी, ताकि उनको देख के और इन्वेस्टर आएगा। नुमाइश में हैवी मशीनरी, गाड़ियों समेत दीगर स्टॉल लगाए गए हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। अल जलील डेवलपर्स की जानिब से नई हाउसिंग स्कीम अल नूर ऑर्चर्ड की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। प्लॉटों की कुरंदाजी की गई और शुरका को सहूलियात बारे भी आगाह किया गया। अल जलील डेवलपर्स की जानिब से नए प्रोजेक्ट और हाउसिंग स्कीम अल नूर ऑर्चर्ड की बैलेटिंग और लॉन्चिंग